अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि मैंने कहा था सिन बोर्ड में नहीं है, फेडरल बोर्ड के टॉपिक्स हैं। तो आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है रॉल्ड्स लॉ का। रॉल्ड्स लॉ का जो टॉपिक है वो भी आपका सिन बोर्ड में नहीं है, पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड का हिस्सा ही है। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? देखो, एक चीज़ हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी कि अगर हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, यानी उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रीज़न मैंने बताया था कि अगर आपके पास प्योर लिक्विड है तो सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, तो ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो जल्दी बॉयल होगा। अगर आपने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दी पानी में, जैसे आपने नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो नमक और चीनी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से ज़्यादा होता है। तो अब एक मिसाल है, सरफेस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, नमक और चीनी के मॉलिक्यूल भी है, तो अब वेपर्स कम बनेंगे ना। पहले अगर 10 मॉलिक्यूल थे पानी के तो वो जल्दी वेपर बना रहे थे, अब 10 में से मान लो अगर 7 पानी के, 3 नमक और चीनी के, तो नमक और चीनी के तो नॉन वॉलेटाइल है ना, इसके तो वेपर्स नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना, इम्प्योरिटी डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो रॉल्ड्स लॉ इसी बात को कहता है। क्या कहता है रॉल्ड्स लॉ की? काफ़ी सारी स्टेटमेंट है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली वाली पे चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन का सिंबल आप लोग पढ़ चुके हो। मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है x से, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम x1 ले रहे हैं। आप चाहो तो सॉल्यूट को x1, सॉल्वेंट को x2 भी कह सकते हो, बस जो लोगे उसी को जहन में रखना। हमारी बुक में x1 लिया गया तो हम x1 ले लेते हैं। ये कहता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ऐसे ही है, अगर प्योर सॉल्वेंट है यानी मोल फ्रैक्शन 1 है तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। अब जैसे जैसे आप इसमें इम्प्योरिटी डालते जा रहे हो, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहे हो, जब सॉल्यूट डालोगे तो ज़ाहिर है सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता रहेगा, तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। यही बात हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ी थी कि इम्प्योरिटी डालने से वेपर प्रेशर कम और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यही कहता है रॉल्ड्स लॉ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है? सॉल्यूट डालने पे ना। तो मतलब यूँ कह लो, जितना सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, या इसको यूँ कह लो कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूँ, वेपर प्रेशर को हम मान लो ले लेते हैं P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हमने कहा है x1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल्स टू आता है, साथ में एक अदद कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट है पी नॉट। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जब सॉल्वेंट आपका, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और पी नॉट वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, यानी इम्प्योरिटी डालने से पहले। यानी मिसाल है, पानी का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है, और पानी में नमक डाल दिया तो वो आपका वेपर प्रेशर जो है वो पी है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्यूट के टर्म्स में लिखूँ, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है, तो सॉल्यूट का बेटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे आंसर 1 आएगा। तो अगर आपको सॉल्वेंट का पता, सॉल्यूट का निकालने के लिए क्या करोगे? 1 में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो तो P आपका बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट x2। पी नॉट x2 को उधर ले आओ और P को उधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? पी नॉट माइनस P इक्वल्स टू पी नॉट x2। इसको बोल दो डेल्टा P, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा पी नॉट x2 के।
यानी क्या मतलब हो गया इसका, डेल्टा पी को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल वेपर प्रेशर में से जो अभी वेपर प्रेशर उसको माइनस करें तो चेंज आ रहा है, तो डेल्टा पी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2। किसका मोल फ्रैक्शन है, x1 सॉल्यूट का था तो x1 सॉल्वेंट का था तो x2 किसका होगा, सॉल्यूट का। सही है, पी नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट और इक्वल्स टू को हटाओगे उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो उसका मतलब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। और डेल्टा पी क्या है, ओरिजिनल प्रेशर में से जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसको माइनस करें तो मतलब चेंज, यानी जो कमी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। एक ही बात है, यही मैंने कहा ना, वेपर प्रेशर में कमी कब आती है, सॉल्यूट डालने पर, तो जितना सॉल्यूट डालोगे उतनी कमी आएगी। तो ये दूसरी फॉर्म है। पहली फॉर्म क्या थी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। जैसे जैसे सॉल्यूट डालोगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता रहेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होता रहेगा। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट तकरीबन एक ही है, बस सिर्फ बात करने का अंदाज अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें, इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, पी नॉट को इधर ले आते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x2। तो इससे आपकी तीसरी स्टेटमेंट बन जाएगी क्या, डेल्टा पी था लोअरिंग, भाई पी है वेपर प्रेशर, डेल्टा पी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर आप उसको ओरिजिनल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो कंपेयर कर रहे हो ना आप, रिलेट कर रहे हो, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये होती है कि relative lowering of vapor pressure is equal to, अब यहाँ equal to आएगा, to the mole fraction of x2 किसका था, सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये आपका रॉल्ड्स लॉ है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका इस्तेमाल हो रहा है पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सही है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपका पी है। ठीक है, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, यानी इम्प्योरिटी डालने से पहले जो उसका वेपर प्रेशर था वो पी नॉट है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का हमने x1 का है, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका x2 है। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ की बेटा तीन स्टेटमेंट हो गई, आसान सी है। सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते हो तो बेटा उसके वेपर प्रेशर में कमी आना शुरू हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये बात हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली स्टेटमेंट है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्यूशन बनाते हुए जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट को रखोगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें कमी सॉल्यूट डालने पे आ रही है। तो सॉल्यूट कम डालोगे यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जिसको आप घुमा के अगर देखो, जितनी कमी आ रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि कमी क्यों आ रही है, सॉल्यूट डालने पे आ रही है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे कमी उतनी आएगी। और तीसरी में ये है कि जितनी कमी आ रही है उसका अगर आप डिवाइड करो ओरिजिनल प्रेशर से तो वो बेसिकली बराबर आ जाता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की। तो ये तीन तरीक़ों से रॉल्ड्स लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो विच ओबेस रॉल्ड्स लॉ, वो सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को पूरी तरह ओबे करते हैं वो आपके आइडियल
सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे आपके होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को पूरी तरह से या एग्जैक्टली नहीं करते, विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा रॉल्स लॉ का एक टॉपिक था जो कि सिंध बोर्ड में नहीं है मगर फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड में है, तो इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।